गुड मॉर्निंग। कैसे है सब? सब बढ़िया है। लास्ट में कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? SICI के क्वेश्चन किए थे, पता है? SICI के आई थिंक 75 तक हो गए थे, 76 से लेके 100 तक। थोड़ी सी वॉल्यूम कम करो, थोड़ी कम करो। 76 से लेके 100 तक कोई प्रॉब्लम? किए थे क्या? 76 76 77 8 9 79। एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से देय 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर इतने रुपए है। धनराशि कितनी होगी? धनराशि 100 मान लो, 100 200 1000 जो भी मानना है। जब और सुनो तो सही, सुनो मूलधन मानना पड़ेगा। कुछ कितना माना? कुछ भी मान लेंगे। मैंने कहा जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का ऐसा क्वेश्चन हो तो कम से कम 10,000 माने, इससे आसानी से रहे। ठीक है, तो 10,000 रुपये मूलधन माना। पूरे चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी पैसा मानना पड़े 10,000 माना करो, 100 मत माना करें। ठीक है, तो यहां पर इसमें मूलधन आपने 10,000 रुपये मान लिया। मूलधन कितना? 10,000 मान लिया। अब ये 2,000 रुपये मूलधन मान लिया, माना हमने। अब ये कह रहे हैं किसी निश्चित धनराशि पर यानी 10,000 पर अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि। मुझे बताओ अर्धवार्षिक में 1 वर्ष से कितना हो जाएगा? 2। और 1 साल में आधे आधे साल के कितने बने? दर कितनी है? 16। तो आधी कितनी हो जाएगी? तो इसका 8% 2 साल का निकाल सकते हैं। फॉर्मूला 2 इंटू स्पेस प्लस 1 इंटू स्पेस, साइड में 10,000। इसका 8%, 8 2 0 काट दो, 2 0 काट दो, 8 8। भाई इसका 8% निकालूंगा ना तो 8 8 64 ना। तो बताओ 8 दूनी 16 प्लस 64 कितना हुआ? 1664 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है? 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ। अब मुझे बताओ साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज तो सिंपल सा वही फॉर्मूला, मूलधन 10,000 समय 1 साल दर 16 बट्टा 100। 2 0 से 2 0 गए, कितना आया? 1600। अंतर बताओ, क्वेश्चन में अंतर 56 बट्टा 64 इंटू 10,000। 8 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा इसमें 8 का पहाड़ा कितनी बार चला जाएगा? 10,000 है ना, 1225 होता है शायद, चेक कर लेते हैं अभी। 8 का पहाड़ा 10 में 1 बार पीछे बच गए, 2 20 में 2 बार पीछे बच गए, 4 40 में 5, ये हो गया। इसको इससे गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा 700 और 175 यानी 875 है क्या ऑप्शन? ठीक है, तो 8,750। कौन सा क्वेश्चन? हाँ, बेसिक कैसे बोलो? मूलधन, इसको दर यहां लिखा ऐसे, कितना लिखूं? नहीं, आपने ये लिखा 8% इधर 8% इधर, तो उससे क्या कुछ भी नहीं, वही तो आएगा आंसर, अलग थोड़ी आएगा। इधर क्या लिखा? पेमेंट कितना माना आपने? ये लो 100, इसका 8% 8, इसका 8% 8। ठीक है, ये 8 ये 8, ये काम खत्म। 8 का 8 का 64.64। ठीक है, उसके बाद अभी साधारण ब्याज अंतर कहाँ निकाला? ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालो। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 16 रुपये। ठीक है, बिल्कुल वही अंतर सेम ही आएगा यहाँ तो हाँ 1 साल का वापस कर रहे हैं पर 0.66 सही है बस। 54 बटा 0.66 इंटू 100, आंसर यही आना चाहिए। पॉइंट हटाऊंगा 2 0, वापस यही तो आ रहा, देखो 56 बटा 64, ये से अलग कहाँ से आएगा?
नेक्स्ट देखो, सेम स्थिति बनी ना 56/64, वहाँ 100 माना आपने, मैंने 10,000 माना, पॉइंट है नहीं। ये पॉइंट यहाँ से हटा यहाँ चला गया, मैंने पहले से यहाँ पॉइंट लिखा नहीं था, 10,000 ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 80, 81, 2, 3, 4, 5, 6। एक राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज 270 रुपये जाती है, उससे आप 9% से 3 वर्ष का साधन ब्याज। मूलधन निकाल देना पहले, कितना आया मूलधन? तो मूलधन कितना माना? अरे 8/25 आया, यहां तक ठीक है। आपने पैसा माना कितना, किसका निकाला 8/25? हाँ फ्रैक्शन से ही किया, मूलधन कुछ तो माना होगा ना। ठीक है, मुझे बताओ 8% का भिन्न रूप कितना आया? 2/25। तो पेमेंट कितना मानेंगे? जो बट्टा में होता है उसके हिसाब से 25 × 25। ठीक है, अब 25 × 25 माना, 25 × 25 का 2/25 निकालेंगे, फिर 25 × 25 का 2/25 निकालेंगे। ठीक है, तो जो आएगा वो मिश्रधन दे रखा है 2,916, उसको बराबर कर लेना, मूलधन से गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। कर लेना, नहीं आए तो बताना। ठीक है, हो गया था ये वाला। 85, 86, 87, 89, 90, 91। कौन सा क्वेश्चन? 86। हाँ 86 क्लास में करवा रखा है, एज इट यही क्वेश्चन करवा रखा, दूसरा ही नहीं करवा रखा, सेम 4,900 रुपये आंसर था, क्लास में करवा रखा। नोट्स देखो, 86 क्लास में करवा रखा है। 80 नंबर क्वेश्चन ऑनलाइन पूछ रहे हैं। 10,000 रुपये का मूलधन, पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 12%, 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भाई इसमें कहाँ दिक्कत आई? एक तरफ लिखते 10%, एक तरफ 12%, एक बार 10%, एक बार 12%, फिर जो आए उसका वापस 10-12% निकाल देते, जोड़ देते, आंसर आ जाएगा। करवा रखा है ना। अब जिन्होंने क्वेश्चन कर रखे हैं, क्लास पढ़ रखी है अच्छे से, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन्होंने पढ़ ही नहीं रखा है तो वो पूछेंगे उठपटांग क्वेश्चन। जैसे 80 नंबर पूछने लायक प्रश्न था ही नहीं, जो कमेंट करके पूछ रहे हैं। 86 पूछ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने नोट्स ही नहीं देखे अच्छे से। एज इट इज यही प्रश्न क्लास में करवा रखा है, कोई दूसरा नहीं, सेम यही 7,000 10,000 वाला, इसका मतलब नोट्स पढ़ते ही नहीं। 90, 91, 92, 93, 85 का आंसर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा क्या 85 का आंसर? क्लास में करवा दिया था, याद हो तो, 244 रुपये वाला। और ये क्वेश्चन आपके पिछली साल पेपर में भी आया था। 85 नंबर क्वेश्चन पिछली बार 3rd ग्रेड में आया था। 90, 91, 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100। कोई दिक्कत? चले आगे, नेक्स्ट देखो। 99 में आंसर, किसी धन का 7 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक अधिक होती तो ब्याज कितना मिलता? 1 मिनट, तो ब्याज कितना मिलता? साधारण ब्याज 750 रुपये 7 साल का, ज्ञात नहीं किया जा सकता 99 में। हाँ मूलधन नहीं है ना भाई। चलो, इसने कहा कि 7 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, यदि ब्याज की दर 2% वार्षिक होती तो 7 × 2 14% एक्स्ट्रा ब्याज मिलता। किसका? मूलधन का। मूलधन है ही नहीं। मूलधन जब है ही नहीं तो अपन ब्याज निकाल नहीं सकते, तो आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। कोई दिक्कत? 95 में हाँ, कौन सी राशि प्रत्येक वर्ष 3500 रुपए की 3 किस्त में 10% साधारण ब्याज पर चुकाई जा सकती है? मिश्र धन पूछा है, मतलब 3500 से किस्त दे रहा है ना, तो वो कितने ब्याज चुकाएगा? मूलधन नहीं पता। यहाँ पे ऐसे करें कि अपन ऊपर वाला जो ब्याज हटा दे तो वही पैसा दे रखा है वास्तव में किस्त, लेकिन इसमें ऐसा मूलधन नहीं निकाल सकते, इसमें नहीं निकाल सकते। हम किस्त की राशि और पेमेंट कितना दे रहा है वो लिया, कितना उधार लिया ये नहीं दे रखा इसमें। ठीक है, लेकिन अपन ये कह सकते हैं ना
कि भाई 3500 की 3 किस्त देता है, ठीक है, उसमें ब्याज ब्याज जोड़ के दे रहा है ना, ठीक है। तो जैसे जो अपन ने मल्टीपल किया था, नहीं मूलधन फिर भी नहीं आएगा, ये क्या है, मिश्र धन ही है, किस्त की राशि निकाल सकते हैं। वो 100 है, वो मूलधन नहीं है, वैसे किस्त ही है, हालांकि ये क्वेश्चन ही अलग टाइप का है, ठीक है भाई। ब्याज तो हमेशा मूलधन पे लगता है, जबकि हम किस्त पे लगा रहे हैं, किस्त पे, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन ऐसे ही आ रखा है, मैंने वनपाल में भी ये क्वेश्चन आया था, बताया था आपको, ठीक है, किसी किताब में भी देखा, सब में यही दे रखा है, वो किस्त पे ब्याज जोड़ रहा है, जबकि वास्तव में किस्त पे ब्याज नहीं जुड़ता है, पेमेंट पे ब्याज जुड़ता है। भाई मैंने कोई लोन लिया है, ठीक है, तो लोन लिया है तो पहले सबसे पहले लोन पे ब्याज लगेगा, ठीक है, तो लोन पे ब्याज लगेगा, जैसे मैंने कितने भी लाख रुपए का लोन लिया है तो उसी पे ब्याज लगेगा, ठीक है। अभी मैं चलो एक डाटा बताता हूं, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा, ठीक है, अभी एक फाइल लगाते हैं अभी, ठीक है, जितने में क्वेश्चन लिखो मैं फाइल ढूंढ रहा हूं। ब्याज हमेशा पेमेंट पे लगता है, जबकि ये जो प्रश्न हम लोग कर रहे हैं वास्तव में क्वेश्चन सही नहीं है, बट फिर भी किताबों में दे रखे हैं, एग्जाम में आ भी रहे हैं, ठीक है, उनके पैटर्न के, जबकि हमेशा पेमेंट पे ब्याज लगता है। हम किस पे जोड़ रहे हैं, किस्त पे, 100 रुपए किस्त, उस पे आगे वाले समय के लिए जोड़ रहे हैं, ठीक है, फिर किस्त, उस पे आगे वाले पे ब्याज पे जोड़ रहे हैं। तो इसमें मूलधन पे जैसे मैंने लाख रुपए उधार लिया तो सबसे पहले लाख रुपए की ब्याज लगेगा, और कितने लगेगा, महीने भर के लिया तो महीने भर ही लगेगा, फिर महीने भर में जो ब्याज होगा वो उसमें जोड़ देता है, ठीक है, फिर वापस उस पर ब्याज जुड़ता है। अभी बताता हूं एक कोई लोन का, नेक्स्ट कहां तक किए थे, आयत हो गया था, आयत वाला ये लिख दिया था लास्ट, नेक्स्ट लिखो ये वाला वर्ग, ये वर्ग होता है, सभी को पता है, ए बी सी डी वर्ग है, ये इसके विकर्ण है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण समकोण होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर, आयत में समकोण पे समद्वि भाजित नहीं कर रहे थे, इसमें समकोण पर समद्वि भाजित कर रहे हैं, इसमें समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है, समलंब होता है, वर्ग आयत होता है। फटाफट लिख दीजिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन नंबर 87 जो ऑनलाइन पूछ रहे हैं, 250 रुपये पर 2 वर्ष में पहले साल 4%, दूसरे साल 8%, तो एक बार 250 का 4% निकाल देना, एक बार 250 का 8% निकालना, फिर जो पहले वाला आए उस पर 250 का जो भी ब्याज आए उस पर फिर 8% निकाल देना, सबको जोड़ देना। मिश्र धन पूछा है, 250 में जो भी ब्याज आए उसको जोड़ देना, आंसर आ जाएगा 95। 95 कौन सी राशि प्रत्येक वर्ष 3500 रुपये की 3 किस्त में 10% साधारण ब्याज पर चुकाई जाएगी। 100 रुपये 3 किस्त मान लेना, ठीक है, उसके बाद में 10% निकाल देना, 100 का 10%, 2 साल के लिए 20 रुपये, फिर एक बार 10 रुपये, 20 और 10 30, 30 और 300, 330, 330 तो आपका चुकाया गया पेमेंट आएगा, किस्त आपने 100 रुपये मानी थी, ठीक है, तो भाग दे देना 3500 बट्टा 100 इंटू
330 आपका आंसर आ जाएगा। लिख दिया। देखो सबको पता है वक्र की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, विकर्ण बराबर होते हैं, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। नहीं, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? 90 डिग्री का। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बनेगा? 90 डिग्री का। वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग सम चतुर्भुज होता है, वर्ग समलंब चतुर्भुज होता है, वर्ग आयत होता है, आयत वर्ग नहीं होता है। लिखवाया था कल भाई? आप बताओ मुझे, आयत वर्ग नहीं होता है और यहां लिखा वर्ग आयत होता है। भाई आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जबकि वर्ग में, इसलिए हमने कहा कि भाई आयत जो है ना वो वर्ग नहीं रहेगा, लेकिन वर्ग आयत होता। क्यों? वर्ग में, आयत में हमें आमने सामने की भुजाएं बराबर चाहिए, वर्ग में होती है। ठीक है, तो इसलिए वर्ग जो होता है वो आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। बाकी ये दोनों अभी पढ़ेंगे तब और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे ये बताओ वर्ग और आयत में अंतर क्या है? पहले तो सिमिलरिटी क्या है, समान क्या है? पहले तो वर्ग में और आयत दोनों में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। फिर दोनों में 90 डिग्री कोण होता है, दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं आधे आधे बराबर भागों में। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं। अच्छा, बस यही सिमिलरिटी होती है। और डिफरेंट क्या है? 90 डिग्री पे काटता है, ये 90 डिग्री पे नहीं काटता। दूसरा, इसकी चारों भुजाएं, उसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। वर्ग जो होता है वो आयत होता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर वर्ग ही बनता है। भाई वर्ग है, ठीक है, इसकी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं, ये P, ये Q और ये R और ये S, ये A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, वापस जो P Q R S है क्या बनेगा? वर्ग ही बनेगा। आयत की भुजाओं के, बताओ आप, आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनता था? और किसी भी प्रकार का चतुर्भुज हो उसके मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनता था? आप बताओ, आपसे पूछ रहा हूं। कोई भी प्रकार का चतुर्भुज है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएं तो कौन से चतुर्भुज का निर्माण होता है? आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर क्या बनेगा? घर जाके देखते ही नहीं हो, पढ़ते ही नहीं हो आप। क्यों नहीं पढ़ते हो? किसके एग्जाम है? सीटेट का एग्जाम है, सीटेट में बिताएगा ये। अरे 10 मिनट ही तो लगते हैं जाके रीड आउट करना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। कभी आंसर नहीं देते हो आप। पहले सीटेट का एग्जाम तो अब है, पहले नहीं था। कल आपसे ही पूछूंगा मैं पूरी ज्योमेट्री, पूरी ज्योमेट्री पूछेंगे कल आपसे ही। पूरी थ्योरी याद होनी चाहिए इसकी। कल ज्योमेट्री पूरा पढ़ के आओगे सभी, आज पूरा कर देते अभी इसको। और ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन करके आओगे? 5 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन दे रखे हैं ना ज्योमेट्री के। हाँ, तो इसके क्वेश्चंस करना आप लोग करोगे?
या सीटेट की तैयारी कर रहे हो? बता दो कि नहीं सर अभी नहीं करेंगे, एग्जाम के बाद करेंगे, तो बाद में कर लेंगे। आप ऐसे नहीं करके ही नहीं आओ, आप कहोगे वैसे चलेंगे। मैंने पहले भी कहा ना, अपन 25-25 ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा नहीं 100 के 100 कल करके आओ, 100 के 100 4 दिन में कभी खत्म होते हैं ये क्वेश्चन। लिख दिया ये, नेक्स्ट लिखें। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ये होता है, ऐसे होता है समचतुर्भुज, ऐसे काजू कतली की तरह। खाई हुई है ना सबके? इसमें ये भुजाएं समांतर होती हैं, ये भुजा समांतर होती हैं, यही लिखा देखो। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं, पहली बात तो बराबर होती हैं। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। दूसरा, समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। समचतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर, ये समांतर होगी, ये समांतर होगी, ठीक है। और समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण दोनों सेम होते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं, ठीक है। यही लिखा हुआ है बस। उसके बाद में समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण इसके बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बाकी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। मुझे ये बताओ, इसमें और वर्ग में अंतर क्या है? पहले तो सिमिलरिटी क्या है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बस यही सिमिलरिटी है। दूसरा समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, उसमें भी विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब भिन्नता क्या है वर्ग और समचतुर्भुज में? सर इसमें जो प्रत्येक कोण होता है ना, वो 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। आयत वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये अपने को पता होना चाहिए। अच्छा मैं कह दूं ये 30 डिग्री का है, ये 30 डिग्री है, तो बताओ ये कितने डिग्री का होगा? ये 30 डिग्री है तो ये कितने डिग्री का होगा? अरे 150 डिग्री का, 60 का कैसे हो जाएगा? ये 30 डिग्री है तो ये कितने का होगा? 150 डिग्री। क्यों होगा? अंतःकोण। अरे कितना होगा? अंतःकोण, ठीक है। बताया था ना, समांतर भुजाओं के मध्य बने कोण जो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये और ऐसे भी कर लेते हैं, ये 30 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। 30 और 30 60, चारों कितने होते हैं? 360, पीछे कितने बचे? 300। 300 के आधे आधे कर लो ना तो भी आ जाता। 60 कैसे आया? ठीक है। समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख भुजाएं भी समांतर होती हैं, इसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। लिख दीजिए ये। क्या कह रहे हो? किसमें होती है ना? सबसे ज्यादा कैसे होती बताना? क्या सबसे ज्यादा भुजाएं समांतर होती है? भुजाएं तो 4 ही है, सबसे ज्यादा भुजाएं होती है। कुछ भी तुम मास्टर बन जाओगे ना, नए नियम बनाओगे देखना। इसमें एक रिलेशन होता है, यही लिखवा दूं या फिर अपन क्षेत्रफल पढ़ेंगे वही लिख देंगे? ज्योमेट्री के 150 क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो कितने कर लोगे? 25 कर लोगे क्या? 15 ही? ठीक है, 25 क्वेश्चन डेली करेंगे हम। 25 करेंगे तो 6 दिन में हो जाएगा, और उधर 5-6 दिन में अपन क्षेत्रमिति पूरा कर लेंगे जितने में। क्षेत्रमिति के बाद स्टैटिक शुरू कर देंगे, फिर प्रायिकता ना, फिर बचेंगे वो द्विघात समीकरण, दो चरों वाला रैखिक समीकरण।
लिख दिया ये, हटा दो इसे। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते, एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और समचतुर्भुज समांतर होता है, समचतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है। देखो आयत भी समांतर चतुर्भुज था, वर्ग भी समांतर चतुर्भुज था, समचतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है। आयत भी समलंब चतुर्भुज था, वर्ग भी समलंब चतुर्भुज था, और समचतुर्भुज भी समलंब चतुर्भुज है। आयत नहीं, अपने आयत समचतुर्भुज वर्ग नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज होता है ना, समांतर, मैंने समांतर लिखा है ना। लिख दिया ये, नेक्स्ट लिखो, हटा दो इसे। नेक्स्ट लिखो समांतर चतुर्भुज, ये भी समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है, ये भुजा और ये भुजा समांतर होती है, ये इसके विकर्ण है ये। डाउट सेशन कब होगा पीडीएफ क्वेश्चन का? कौन सा भाई? ज्योमेट्री का अगली क्लास में होगा। समांतर चतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा समांतर होगी, ये और ये समांतर होगी। सम चतुर्भुज और समांतर में अंतर क्या है? उसमें सम मतलब चारों भुजाएं समान थी, इसमें चारों भुजाएं समान नहीं होती है। इसमें भी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 90 डिग्री नहीं होगा ना, 90 डिग्री देखो दिख भी नहीं रहा वैसे। आयत और वर्ग में 90-90 डिग्री होता है, सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में 90 डिग्री नहीं होता है। देखो डायग्राम से भी वैसे दिख रहा है ना। लिख दिया ये, लिख दिया क्या, बना दिया ये। देखो यही बातें लिखी हुई है इसमें, सेम वही वापस बताओ। पहली लाइन किसी को दिक्कत? समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते हैं। समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, उसमें भी बराबर नहीं थे। एक दूसरे को समद्विभाजित करते लेकिन समकोण पर नहीं करते। देखो वर्ग में समकोण पे करते हैं, सम चतुर्भुज में समकोण पे करते हैं, आयत पे समकोण पे नहीं करते हैं, समांतर चतुर्भुज में। देखो आयत और समांतर चतुर्भुज को साथ लेके चले, वर्ग और सम चतुर्भुज को साथ में लेके चले, ठीक है। तो वर्ग और सम चतुर्भुज, पहले तो वर्ग में भी चारों भुजाएं समान और सम चतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान, ठीक है। बस यही डिफरेंस मतलब सेम था। उसके अंदर वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। हाँ, वर्ग में भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसमें भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं लेकिन सम चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं थे, 90 डिग्री दोनों पे काटते हैं, ठीक है। और इसमें आयत के साथ चलते हैं, तो आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। सम्मुख कोण उसमें भी बराबर होता है लेकिन उसमें 90 डिग्री होता है। समान चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं जबकि आयत में विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसमें भी समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होता है। सेम आयत था, वो वर्ग नहीं था, लेकिन वर्ग आयत था।
सेम ये का ये। समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज नहीं होता है, जबकि सम चतुर्भुज समांतर होता है। सम चतुर्भुज में आमने सभी साइड समांतर का मतलब है कि भाई आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी। लिख दिया। लिख दिया ये। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में समद्विभाजित करता है। इधर देखो, सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कोई भी समांतर चतुर्भुज ये ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है। ये लो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसका एक विकर्ण, ये लो एक विकर्ण बना दिया। ये इसका जो विकर्ण है उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। मतलब ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज कोई भी अपन बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम होगा, ठीक है। कौन सा? त्रिभुज डी सी बी, ठीक है। सर्वांगसम कैसे हो गया बताओ? सर्वांगसम में मुझे ये बताओ, यहां पर पहले तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी कि नहीं होगी? ठीक है। अच्छा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और यहां पर ये भुजा दोनों में क्या है? कॉमन है। या फिर ये भुजा ले लो, कोई बात नहीं, ये ले लो, ये और ये दोनों बताओ सेम होगी कि नहीं होगी? इसका मतलब सर्वांगसम अपन ऐसे भी कह सकते हैं, ये एस, ये भुजा, ये क्या है? कोण, और ये भुजा, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। एस ए एस, ठीक है। तो डी देखो, डी के रेस्पेक्ट में इधर देखें तो इधर वापस डी ही है, ठीक है। यहां पर देखें तो देखो ए है एंगल और ये सी, ये भुजा और ये भुजा क्या होगी? बराबर। इसलिए दोनों सर्वांगसम होते हैं। कैसे भी बांट सकते हैं, भुजा कोण भुजा से भी बांट सकते हैं,
भुजा 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 से भी लिख सकता हूं क्या? बताओ बताओ मुझे। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो एस 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 से भी तो ये क्या हो सकता है? सर्वांग हो सकता है। लिख दिया? नेक्स्ट लिखो। तो चतुर्भुज के अंदर मोस्टली अपने थ्योरी ज़्यादा है। क्वेश्चन पूछा जाए तो एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं जो सीट में दे रखे हैं, अपन करेंगे तब आपको पता भी चल जाएगा। नेक्स्ट देखो, समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज होता है, दो भुजाएं समांतर होती है, बस सम्मुख भुजाएं, ये वाली भुजा और ये भुजा समांतर होती है, ये असमांतर होती है। ठीक है, ए बी सी डी, तो ए बी समांतर सी डी। क्षेत्रफल पढ़ूंगा तो वापस उस समय सबके फॉर्मूले लिखेंगे अपन क्षेत्रफल वाले, ये 6 के 6 वापस वहां पर बढ़ेंगे, उस समय लिखवाऊंगा क्षेत्रफल के। इसमें समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है, बाकी असमांतर होता है। बस यही एक प्रॉपर्टी है इसकी। इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन लिख देते हैं इसका, तो लिख दिया, ये बना दिया। देखो इसमें मैंने लिखा है कि भाई एक जोड़ा समांतर होता है। समलंब में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या होता है? समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसको ध्यान रखना, इस पे एग्जामिनर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाता है। सीट भी सॉल्व करोगे तो उसमें भी मैंने एक दो क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, एक आध में यहाँ लिखवा देता हूँ। कैसे? इधर देखो, ये जो समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। मैंने ये कहा कि समलंब चतुर्भुज में विकर्ण, ये लो इसके विकर्ण है। मान लो ये किसी ओ पॉइंट पे कट रहे हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, ओ ए बट्टा में ओ सी किसके बराबर होगा? बताओ। ओ बी बट्टा में ओ डी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको जरूर ध्यान रखना ना, एग्जाम के समय अपने को याद में आना चाहिए। जैसे आप सीट में भी ये लिखा, देखो एक आकृति एबीसीडी एक समलंब है, ए सी और बी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये इसके मान दे रखे हैं, तो बताओ एक्स का मान कितना है? इसको समान अनुपात में डिवाइड कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो, ये लिखना है, बहुत धीमे लिखते हो आप लोग। मैंने सोचा कल हो जाएगा ज्योमेट्री, आज हो जाए तो भी अच्छी बात है। कम से कम 1 घंटे तो बहुभुज में लगेगा, 1.5 घंटे से ज्यादा समय लग जाएगा व्रत के अंदर। ऐसे तो हो जाएगा, 15 फरवरी तक भी हो जाएगा। बहुत धीमे चलने पर। आगे छुट्टियां भी आएगी शायद, हॉलीडे है क्या?
22 को छुट्टी है, आ गई सूचना। संडे को छुट्टी थोड़ी है। पेपर सबका थोड़ी है, 4-5 जनों का है। रमेश है तब, हाँ तो भी रमेश का नहीं है, बस छुट्टी नहीं है। छब्बीस जनवरी को छुट्टी आ जाएगी, फिर 24 को छुट्टी थोड़ी है। सेकंड शिफ्ट में छुट्टी है, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं है। आना है सुबह मुझे। 26 तारीख को छुट्टी है, फिर 30 या 1 को मैं ले लूंगा छुट्टी। संडे को 10 घंटे क्लास लगा दो सर, कमेंट आया है। पता नहीं, कमलेश नहीं है, रमेश ही है। ये लिख दिया, ये एक क्वेश्चन लिख दो ऐसे। मैंने रमेश नहीं, सुरेश है तो रमेश सुरेश एक ही है। लिखो एक क्वेश्चन ऐसे लिखिए, समलंब चतुर्भुज एक क्वेश्चन लिखना, समलंब चतुर्भुज इसमें था। चलो ये आप कर लेना, इसमें से मैं अपने मन से ही कुछ डाटा लिखवा लेता हूं। लिखो समलंब चतुर्भुज ABCD, समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, समलंब चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि OA बराबर 5 सेंटीमीटर, OB बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, OC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो विकर्ण अपन निकाल लेते हैं। BD, विकर्ण BD का मान होगा, विकर्ण BD का मान होगा। हो गया सॉल्व। आपने ये लिखा OA बट्टा OC बराबर में OB बट्टा OD। OA कितना है 5, OC कितना है 8, OB कितना है 6, OD कितना है ज्ञात करना है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5 OD बराबर में 48, तो OD बराबर 48 में भाग दे दूँ 9.6 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है BD, सर BD मतलब ये वाली वैल्यू, तो इसमें BD का जो मान होगा वो क्या होगा बताओ, OB प्लस का OD। OB कितना है 6, OD कितना है
9.6, तो बताओ आंसर 15.6 सेंटीमीटर। अरे ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। दो क्वेश्चन इस पे और बन सकते हैं समलंब चतुर्भुज में। समलंब चतुर्भुज में दो प्रॉपर्टी और हैं, लिखना। हटा दो इसे। किन किन का आया था आंसर? नेक्स्ट लिखो। ये लिखा है समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड समांतर भुजाओं के जोड़ की आदि होती है। ये कह रहा है, इधर देखो, ये कह रहा है कि भाई ये समलंब चतुर्भुज है। इस पे मान लो इस पे क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। मैंने ये कहा है समलंब चतुर्भुज में असमांतर भुजाएं, ये असमांतर भुजाएं हैं, इसके मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा है पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू, ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू का मान हमेशा, ठीक है, समांतर भुजाएं ए बी प्लस का सी डी, समांतर भुजाओं के जोड़ की आदि होती है 1/2। तो ये अपने को याद रखना है। क्वेश्चन दे देता है कि समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं की लंबाई, सुनना, समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर। इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी? तो कुछ नहीं करना, 10 और 15 जोड़ो और 25 का आधा, 12.5 आ जाए। दूसरा, इसका जो विकर्ण है, विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाएं तो उसका अंतर के बराबर आदि होती है। देखो इधर कैसे, ये समलंब चतुर्भुज है, इस समलंब चतुर्भुज में फिर से वही ए बी सी और डी। मैंने ये कहा समलंब चतुर्भुज में विकर्णों का मध्य बिंदु, ठीक है, ये इसके विकर्ण है और ये इसका विकर्ण है। इस विकर्ण का मिड पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं। इस विकर्ण का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा, इसका विकर्ण का मिड पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा, ठीक है, इसके मिड पॉइंट यहां होंगे। इस विकर्ण के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जो पी क्यू है, ये जो पी क्यू है समांतर भुजाओं के अंतर की आदि होती है। समांतर भुजाओं का अंतर करेंगे, ये वैल्यू बड़ी होगी तो इसमें से अपन इसको घटा देते हैं ना, क्या लिख लेते हैं, सी डी माइनस ए, इसका अंतर का क्या होगा, आधा। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पी क्यू की लंबाई, विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई इसके अंतर की आधी होती है, और भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई इसके जोड़ की आधी होती है। याद रह जाएगी दोनों प्रॉपर्टी, लिख दीजिए। ये लिखना है ना, लिख दो फिर। चौबीस तारीख को सभी वहां पर आना है, आओगे ना? नाश्ता है, एक कचौरी देंगे, ऐसा कह दिया। अच्छा, टोपी पहनाएंगे, तो सभी आना जरूर। सीएम साहब भी आएंगे, उनको भी एक कचौरी खिलाएंगे। कौन सा नारा लगाना है?
मैंने तो ऐसा कहीं नहीं कहा। हाँ, उनको बोलना भाई जल्दी से वैकेंसी करवाएं, एग्जाम करवाएं। रमेश बोल के आना, मिल के आना। कहना एक बार सीएम साहब से बात कराई जाए। बस ये मत बोलना कि वो फिजिक्स वाली क्लास अपलोड नहीं हुई है। अब तो हो गई होगी फिजिक्स वाली क्लास कि बाकी अभी भी? हाँ बताओ भाई रीट वालों, तुम हो गई फिजिक्स वाली क्लास अपलोड? पढ़ी नहीं अभी? बस यही कहना था कि भाई अपलोड करो सर, ऑफिस में 4 बार जाएंगे कि वो फिजिक्स वाली क्लास अपलोड नहीं हुई है। लिख दिया ये। नेक्स्ट देखो, लिख दिया ये नहीं लिखा? अभी समझाया था, अब लिख लेते ना। मुख्यमंत्री से पूछना सर पेपर 2 होंगे या 1? पूछेंगे जरूर। हो जाएंगे 2024 में पेपर जरूर होंगे आपके। नहीं, एग्जाम करवा देंगे आपको, ज्वाइनिंग करवाएंगे। अगले सेशन तक वापस ज्वाइनिंग करवा देंगे आपको। एग्जाम कभी भी हो, आप तो बस पढ़ते जाइएगा। पढ़ते हो ना? घर पे रेगुलर पढ़ाई करते रहें। सीटेट का एग्जाम है अभी, तो सीटेट का पढ़ें। सीटेट में लगभग सिलेबस तो सेम है। ज्योमेट्री उसमें भी है, प्रतिशत लाभ हानि उसमें भी है ना। हमने कोरोना के समय मैंने सीटेट का पढ़ाया था ऑनलाइन, पूरा बैच। आसान आता है, इतना डिफिकल्ट तो नहीं आता है। वो भी तो एक पात्रता परीक्षा ही तो होती है। चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित होते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज चारों शीर्ष वर्त की परिधि पे होने चाहिए। ये चारों शीर्ष वर्त की परिधि पे, ठीक है। इसमें जो सम्मुख कोण है, ठीक है, इसका योग 180 होता है, ये लिखा देखो आगे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब 180। एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180, एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180, ठीक है। ए प्लस सी और बी प्लस डी किसके बराबर होगा? 180। उसके बाद में लास्ट में है पतंग। चलो इसको पहले लिख दो, डायग्राम बना दो।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति के अंदर 2D के में 60 क्वेश्चन और 3D के 55 क्वेश्चन और बीच में 10 से क्वेश्चन और लिखवा दूंगा। ऐसे करके लगभग अपन 135 समथिंग क्वेश्चंस क्लास के अंदर करवाऊंगा मैं। उसमें मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लिए हैं, ठीक है। कुछ जैसे एलडीसी वगैरह में आए हुए हैं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस को भी लिया है। फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आए हुए हैं, फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो रीट में के लेवल से थोड़ा ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। रीट में आते हैं ना, उससे तो मतलब रीट में तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। थोड़ा मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए हैं सीट में, कोई दिक्कत तो नहीं है। अदरवाइज अभी भी मैं सीट मेरे पास दूसरी भी है, इजी वाले प्रश्नों की भी, वो दे दूं। ये लिख दिया। दूसरा लास्ट में लिख दूं पतंग। पतंग ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के जोड़े समान लंबाई के होते हैं, ठीक है। ये ऐसा होता है कुछ पतंग। ये 90 डिग्री पे काटता है। इसमें मैंने लिखा है ऐसा चतुर्भुज जिससे आसन भुजाओं के जोड़े समान, यानी ये और ये भुजा क्या होती है, समान। ए डी किसके बराबर होगा, ए बी के। और यहां पर ये और ये भुजा क्या होगी, समान, यानी डी सी या सी डी किसके बराबर है, बी सी के। और ये समकोण पे काटते हैं, ठीक है। शायद ये लाइन लिखी हुई होगी, इसमें विकर्ण समकोण पे काटते हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे काटते हैं। ये भी दे रखा है, पतंग भी 9th या 10th की किताब में ये 7 चतुर्भुज दे रखे थे, मैंने वहीं से लिखवाए पूरे के पूरे नोट्स जो उसमें दे रखे थे वही। बाकी इस पे थ्योरी के क्वेश्चन, कोण वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो आप सीट सॉल्व करोगे तो कुछ समझ में आएगा आपको। और पतंग ऐसा ही होता है। हाँ, अपन जो पतंग उड़ाते हैं उसमें ये ऐसे नहीं होता है, वो ऐसे होता है। ऐसे होगा तो उड़ती नहीं है पतंग। फिर अब पूंछ भी बढ़ानी है, बढ़ा देना तुम। कैसा रे, इसकी पूंछ नहीं बढ़ाई आपने। रमेश पतंग उड़ाया कभी, बताओ। नहीं उड़ाया, पतंग तो उड़ाना चाहिए ना। अब उड़ाना था ना मकर संक्रांति पे यहाँ हॉस्टल में। लिख दिया आप सबने। नेक्स्ट देखो, देखो इधर। अब यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले वापस, मुझे ये बताओ, हमने सबसे पहले तो सबसे पहले कौन सा पढ़ा, आयत, उसके बाद वर्ग, फिर समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, कौन सा था, चक्रीय चतुर्भुज, और लास्ट में पतंग। 7 पढ़े ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहां पर आप लोग देखोगे तो सब में समलंब से पहले तक 4 तक देखना आप। यहां पर देखो, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है, वर्ग समलंब चतुर्भुज होता है,
और शायद मैंने आयत में भी ये लिखवाया था, आयत भी क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यानी सभी के सभी समलंब चतुर्भुज होते हैं। उसके बाद में यदि आप यहां पर बात करते हैं तो आयत समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, आयत समांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग समांतर चतुर्भुज होता है, और समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो ये भी अपने अगला यही थे समांतर चतुर्भुज, वो तो समांतर चतुर्भुज होता ही है, लेकिन समांतर चतुर्भुज वापस संतर चतुर्भुज नहीं होता है। देखो, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, चारों समलंब चतुर्भुज होते हैं, पांचवा वाला। उसके बाद में आयत है, चाहे वर्ग है और चाहे समचतुर्भुज है, ये क्या होते हैं? समांतर होते हैं। ठीक है, ये भी अपने को प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है। तो बाकी प्रॉपर्टी तो हमने साथ साथ में पढ़ी ली थी, याद रखना। याद रख लोगे? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, सीट सॉल्व करोगे, उसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है गलत है, तो ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो थ्योरी वाला कंसेप्ट ये ध्यान रखना। नेक्स्ट लिखें, अगला हेडिंग है बहुभुज। दो पेज छोड़ देना, क्वेश्चन करेंगे इस पे कोई और, सीट में कोई नई थ्योरम होगी तो भी लिखवाऊंगा, 2-4 पेज छोड़ देना। ये लिखो, बहुभुज, ये भी अपने कोर्स में है। बहुभुज, बहुभुज तथा समबहुभुज, पॉलीगन एंड रेगुलर पॉलीगन। पहले इस पे 5 फॉर्मूले हैं, वो लिख देते हैं, उसके बाद में इन 5 फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, और 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति, 5 भुजाओं से पंचभुज। ठीक है, तो 3 या 3 से अधिक भुजाएं होती है तो वो क्या कहलाती है? बहुभुज कहलाता है। समबहुभुज का मतलब होता है ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक अंतःकोण भी बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। ठीक है, इतना ही लिख दो, बेसिक फॉर्मूला बाद में लिखना। एक प्रश्न लिखिएगा, ये दोनों लिखने के बाद में एक क्वेश्चन लिख देते हैं थ्योरी का, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल रहा हूं। लिख दिया, ये दोनों परिभाषा लिख दी। एक क्वेश्चन लिखना, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बेसिक फॉर्मूले नहीं लिखना है अभी, बाद में लिखेंगे। पहले जो ऊपर परिभाषा लिखी ना, उस परिभाषा पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। निम्न में से, ये लिखना है, कि हम ये लिखा है, कमेंट आया है, नारा लगाएंगे सर हम आपको कचौरी देंगे, आप हमें नौकरी दो।
मुख्यमंत्री को यही नारा लगाएंगे। सही है। एक कचौरी देंगे फिर नौकरी लगेगी तो चौकरी देंगे। भावनाओं को समझ जाते ही है। लिख दिया आप सबने। लिखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखना, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऐसे बनाते अपन, समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज रोम्बस, समचतुर्भुज समचतुर्भुज समबहुभुज होता है। समबहुभुज होता है। समचतुर्भुज समबहुभुज होता है। बताओ सही या गलत? सही है या गलत है? आराम से देखो, सोच के बताओ। उसके बाद ही अगला स्टेटमेंट लिखते हैं अपन। क्या लिखा है? सम चतुर्भुज सम बहुभुज होता है। क्यों नहीं है? सम बहुभुज की परिभाषा क्या है? भुजाएं परस्पर समान होनी चाहिए। मुझे बताओ, सम चतुर्भुज में चार भुजाएं समान नहीं होती क्या? होती है। प्रत्येक अंतःकोण भी बराबर होता है। क्या प्रत्येक अंतःकोण बराबर होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। दूसरा स्टेटमेंट लिखो, आयत सम बहुभुज होता है। आयत सम बहुभुज होता है। आयत सम बहुभुज होता है। बताओ है या नहीं है? क्यों? सर चारों कोण तो बराबरी तो है, सब में 90-90, लेकिन भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट लिखो, समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समबहुभुज होता है। समबाहु त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समबहुभुज होता है। अपने को बस ये देखो भुजाएं और कोण के बारे में बताओ। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं और प्रत्येक कोण भी बराबर, तो ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। और लिखना, वर्ग समबहुभुज होता है। वर्ग समबहुभुज होता है। वर्ग समबहुभुज होता है। बताओ, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण समान होता है, तो ये भी बहुभुज होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। समबहुभुज का मतलब समझ में आ गया, जिसमें भुजाएं भी समान होनी चाहिए और प्रत्येक कोण भी समान होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले लिखेंगे, उसमें ये मैंने 5 फॉर्मूले लिखे हैं, आप भी लिख दीजिए। पहला है, किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी समबहुभुज, किसी बहुभुज के, समबहुभुज नहीं है, किसी बहुभुज का, कैसा भी हो सकता है, उसके समस्त बहिष्कोणों का योग कितना होता है? किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग 360। किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद में है, किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 360 डिग्री बट्टा n होता है। उसके बाद समस्त अंतःकोणों का योग n-2 × 180 होता है, और प्रत्येक पूछे तो बट्टा n कर देना। और उसके बाद विकर्णों की संख्या। तो ये 5 फॉर्मूले हैं, लिखे हुए हैं, आप चाहो तो देख देख के लिख दीजिएगा।
अदरवाइज मैं बोल देता हूं, किसी समबाहुभुज में प्रत्येक बहिष्कोण 360 बट्टा एन, एन भुजाओं की संख्या, किसी बहुभुज के समस्त अंतकोणों का योग n-2 इंटू 180, ठीक है। किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंतकोण n-2 इंटू 180 बट्टा एन, और विकर्णों की संख्या n(n-3)/2। किसी समबाहुभुज में अंतकोण और बहिष्कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन पांचों फॉर्मूले पर अपन अभी क्वेश्चन करेंगे। आपके भी पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, और रीट लेवल 1 में भी आ रखा है, और सेकेंड गेट मैथ का जो पेपर है उसमें भी आ रखा है। सीट में भी वो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है सेकेंड गेट वाला, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, यदि फॉर्मूले याद हैं तो अपन आसानी से पेपर में कर लोगे, याद हो भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूले हैं, दो ही तो फॉर्मूले हैं। लिख दिया, ये हटा दें, कोई लिख रहे हैं क्या? लिख दिया सबने? इधर देखो, याद रखना फॉर्मूले। नेक्स्ट सर के लिए अभी क्वेश्चन करेंगे अपन इसे ना। तो देखो, सबसे पहले तो समस्त बहिष्कोणों का योग कितना है? 360, और समबाहुभुज के अंदर प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है ना, तो बट्टा में क्या कर दो? n। 360 में n का भाग, n क्या है? भुजक संख्या। और फिर आता है अपन किसी समस्त कोई भी बहुभुज है उसके समस्त अंतकोणों का योग, अंदर वाले कोणों का योग कितना होगा? n-2 इंटू 180, और प्रत्येक अंतकोण चाहिए तो उसी n-2 इंटू 180 में किसका भाग दे दो? n का। बस 4 फॉर्मूले। और पांचवा विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? n-3/2, याद रह जाएगा, n-3/2। बताओ, समस्त बहिष्कोणों का योग, प्रत्येक बहिष्कोण, समस्त अंतकोण, और प्रत्येक अंतकोण बटा n, और विकर्ण n(n-3/2)। अरे रह जाएगा याद, n(n-3/2) किसका था? अब प्रत्येक अंतकोण निकालना है तो n-2 इंटू 180 बट्टा n, रह जाएगा याद। लिखो क्वेश्चन, कल पूछेंगे आपसे। लिखो क्वेश्चन, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या
10 है। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, तो इसके समस्त बहिष्कोणों का योग कितना होगा? किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, बोलेंगे नहीं सभी आंसर, ठीक है। किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या 10 है, तो इसके समस्त बहिष्कोणों का योग, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोणों का योग, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इसके समस्त बहिष्कोणों का योग कितना होगा? हो गया सवाल? सभी का आ गया आंसर? अरे इतना कैसे सोच रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन में फॉर्मूले दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कितना है? 360, भुजाएं कितनी है? बट्टा में 10, 0 0 कट गया, आंसर 36 डिग्री। किन किन का आया? 36 वालों, गलत है तुम्हारा। ये प्रत्येक बहिष्कोण निकालने का फॉर्मूला था। मैंने पूछा समस्त बहिष्कोणों का योग, मैंने कहा भुजाएं कितनी भी हो 360 ही होता है, ऐसे ही लिखा मैंने 360। ये 10 भुजाएं तो इसीलिए लिखा था कि कुछ जने शहीद हो जाए यहीं पर। आंसर लिख दो 360 डिग्री। अरे समस्त बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है ना, चाहे 10 भुजाएं हो 50 भुजाएं हो। भाग दे दिया, 10 दिया, ठीक है 10 का भाग दे दे, पड़ा है 10, ऐसे ही करें। अरे रमेश गलती कर दी, मुझे ये बताओ वो 360 बट्टा इन किसके सामने लिखा है? प्रत्येक बहिष्कोण, ऐसे ही लिखा ना। मैंने पूछा क्या प्रत्येक बहिष्कोण? वो समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण निकालना है, मेरा प्रश्न नहीं है प्रत्येक बहिष्कोण। तो ऐसे कर दे, 36 आया था, अब 36 एक है, वापस भुजाएं कितनी है? 10, 10 से गुणा कर लेते। और तो क्या कर देते हैं। अरे भाई भाग देना ही नहीं था, मैंने जानबूझ के लिखा, मैंने कहा 10 लिख लेते हैं, वरना मैं इस क्वेश्चन बढ़ाऊं क्या मैं इसमें। मैं वापस यही लिखता किसी बहुभुज के समस्त बहिष्कोणों का योग बताओ, तो 360 डिग्री। तो मैंने कहा 10 भुजाएं लिख लेते साथ में, और तुम शहीद हो भी गई, पकड़ ही नहीं पाए। लिखो वापस, फिर से लिखो। किसी बहुभुज, किसी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या, किसी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 20 है। किसी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 20 है, तो इसका प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा? किसी समबहुभुज में भुजाओं की संख्या 20 है, तो इसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा? तो इसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा? तो इसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान कितना होगा? सभी का आ गया? 360 में किसका भाग दे दोगे? 20 का, 0 0 कट गया, 36 बट्टा 2 मतलब 18 डिग्री। ठीक है, लिखो वापस। किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान, किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 15 डिग्री है। किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 15 डिग्री है। किसी समबहुज का प्रत्येक बहिष्कोण 15 डिग्री है, तो बताओ इसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो बताओ इसके भुजाओं की संख्या कितनी होगी?
कितना आया? सभी का हो गया आंसर? क्या लिखोगे बताओ? 360 में किसका भाग दे दोगे? 15 का। बताओ कितना आया? 24। ये भुजाओं की संख्या आ जाएगी। कितने बजे तक क्लास है? 10:45 तक ही है। ठीक है, ब्रेक के बाद वापस इसको अपन कंटिन्यू करते हैं।